हेलो दोस्तों, वेलकम टू द चैनल। आज हम रिसेंटली मलयालम में रिलीज हुई 4 इयर्स मूवी को एक्सप्लेन कर रहे हैं। स्टोरी की तरफ जाने से पहले आप पहली बार इस चैनल पे आए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो को लाइक करके अपने फ्रेंड्स को शेयर कर देना। मैं इस चैनल पे साउथ के मूवीज़ को एक्सप्लेन करती रहती हूँ, सो प्लीज़ चैनल को सपोर्ट करना। मूवी स्टार्टिंग में एक इंजीनियरिंग कॉलेज को दिखाते हैं और कुछ फाइनल ईयर स्टूडेंट्स का लास्ट एग्ज़ाम होता है। सो सारे स्टूडेंट्स मिलकर एक आखिरी दिन को कॉलेज में एक फेयरवेल पार्टी कर रहे होते हैं। इसके बाद सारे स्टूडेंट्स बहुत ही इमोशनल होकर कॉलेज छोड़कर जाते हैं। यही हमें इस मूवी की हीरोइन प्रिया वॉरियर अलियास गायत्री को दिखाते हैं। गायत्री अपनी कॉलेज में घूमकर अपने सारे मेमोरीज को याद करती रहती है। उसके बाद सारे स्टूडेंट्स एक ग्रुप फोटो के लिए तैयार होते हैं। उनमें से राहुल नाम का एक बंदा किसी को कॉल करता रहता है। फिर राहुल गायत्री के पास आकर वो फ़ोन नहीं उठा रहा है और वो हॉस्टल में भी नहीं है। कॉलेज के लास्ट दिन भी तुम दोनों का ईगो ही ज्यादा हो गया है क्या? तुम कॉल करोगी तो वो जरूर आएगा बोलकर वहां से चला जाता है। गायत्री विशाल को कॉल करने लगती है। विशाल और गायत्री एक दूसरे से बहुत प्यार करते रहते हैं। थोड़े ही दिन में इन दोनों का ब्रेकअप हो जाता है, इसलिए विशाल गायत्री के सामने आने से गायत्री को तकलीफ होगा, इसलिए वो लास्ट दिन भी कॉलेज पर नहीं आया। गायत्री विशाल को कॉल करने लगती है। गायत्री का नंबर देखकर विशाल फ़ोन उठाता है। गायत्री विशाल से यहाँ सब ग्रुप फोटो के लिए रेडी हो रहे हैं, तुम क्यों नहीं आए? तुम ना आने की वजह मैं तो नहीं ना, ऐसा पूछती है। ये सुनकर विशाल, मैं नहीं आ रहा हूँ, मेरे जैसा क्लासमेट तुम्हारे मेमोरीज में रहना मुझे बिल्कुल पसंद नहीं बोलकर कॉल कट कर देता है। ये सुनकर गायत्री बहुत सैड हो जाती है और विशाल भी दुखी हो जाता है। विशाल नहीं आ रहा है ये जानकर सारे स्टूडेंट्स ग्रुप फोटो ले लेते हैं। सारे लोग अपने अपने हॉस्टल्स को चले जाते हैं, पर गायत्री कॉलेज में ही बैठी रहती है। तभी वहां पर गायत्री की दोस्त कल्याणी आकर यहाँ क्यों बैठी हो, चलो चलते हैं बोलकर हॉस्टल को ले जाने लगती है। रास्ते में गायत्री कल्याणी से, मुझे मेरे पापा इस कॉलेज में लेके आए थे ना, तब मुझे कॉलेज बिल्कुल भी पसंद नहीं आया था, पर 4 साल इस कॉलेज में पढ़ने के बाद आज इस कॉलेज को छोड़ के जाने का मन नहीं हो रहा। इस कॉलेज में सबसे ब्यूटीफुल मेमोरीज विशाल है, पर आज वो मेरी वजह से यहाँ नहीं आया है। कल सुबह ही मैं हॉस्टल से घर जा रही हूँ बोलती है। दूसरी तरफ विशाल अपने हॉस्टल को जाता है। सारे लोग हॉस्टल से अपने अपने घर जा रहे होते हैं। तभी विशाल के पास राजेश आकर, आज तू क्यों नहीं आया कॉलेज? ये दिन फिर कभी नहीं आने वाला है, ग्रुप फोटो में भी तू नहीं है बोलकर गुस्सा होने लगता है। ये सुनकर विशाल, मैं लाइब्रेरी में था, टाइम नहीं देखा मैंने बोल देता है। विशाल को पढ़ना इतना पसंद नहीं होता है, उसे डायरेक्टर नहीं तो म्यूजिक डायरेक्टर बनना होता है। विशाल गिटार प्ले करके बहुत अच्छा गाना गाता था। दूसरी तरफ गायत्री अपने हॉस्टल में कॉलेज का लास्ट दिन को पार्टी करके एंजॉय करती रहती है और विशाल के बारे में सोचती रहती है। विशाल भी अपने हॉस्टल में गिटार प्ले करके गायत्री को याद करते हुए गाना गाकर बहुत ही इमोशनल हो जाता है। गायत्री भी अपने मोबाइल में विशाल के गाने का वीडियो देखकर अपने बीते हुए दिन याद कर रही होती है और विशाल भी गायत्री का फोटो देखकर गायत्री से बात करने के लिए कॉल करता है। गायत्री विशाल का कॉल देखकर कॉल उठाती है। विशाल गायत्री से, मैं तुमसे मिलना चाहता हूँ, आज हमारा कॉलेज का लास्ट दिन है, मैं बाहर तुम्हारा वेट कर रहा हूँ, तुम आओ करके बुलाता है। पर गायत्री, हॉस्टल के गेट्स क्लोज हो गए हैं, मैं नहीं आ सकती बोलती है। पर विशाल, तुम आने तक मैं बाहर ही वेट करता रहूँगा बोलकर कॉल कट कर देता है। गायत्री को विशाल से बहुत प्यार होता है, इसलिए वो हॉस्टल के बाहर आकर विशाल के बाजू में बैठ जाती है। विशाल गायत्री से, ये जगह तुम्हें याद है ना, यहीं मैंने तुमने प्रपोज किया था। ऐसा पूछने पर गायत्री, मुझे सब कुछ याद है बोलने लगती है। फिर गायत्री विशाल से, कॉलेज तो हो गया, आगे के प्लान्स क्या है पूछने लगती है। ये पूछने पर विशाल, प्लान्स तो कुछ भी नहीं है, मेरे तो 3 पेपर बैकलॉग्स है, मेरे घर के खर्चे के लिए स्विगी में डिलीवरी बॉय का जॉब में ज्वाइन हो जाता हूँ, तुम तो बहुत अच्छा पढ़ती हो, तुम्हें तो बहुत अच्छी जॉब मिल जाएगी बोलता है।
थोड़ी देर बात करने के बाद गायत्री लेट हो रहा है बोलकर मैं जा रही हूँ बोलने लगती है। इतने में विशाल गायत्री का हाथ पकड़ के आज के बाद हम कब मिलेंगे पता नहीं, लास्ट टाइम मैं तुम्हें किस कर सकता हूँ क्या, ऐसे पूछने पर गायत्री मना करने लगती है। फिर एक हक तो दे दो कहता है। गायत्री हाँ ओनली फ्रेंडशिप हक दूंगी, तुम्हारे फ़ोन में हमारे सारे फ़ोटोज़ को डिलीट करो बोलकर सारे फ़ोटोज़ को डिलीट करवा देती है। विशाल गायत्री को हक करके किस करने जा रहा होता है पर गायत्री उसे रोक के कॉलेज के लास्ट दिन झगड़े से एंड मत करो प्लीज़ बोलकर वहाँ से चली जाती है। विशाल भी बहुत सैड होकर वहीं बैठ जाता है। गायत्री अपने हॉस्टल आकर सारी बातें भूलने की कोशिश करती रहती है और अपने घर वालों को मैं कल आ रही हूँ बोलकर मैसेज कर देती है। नेक्स्ट डे मॉर्निंग गायत्री रेडी होकर लाइब्रेरी से लिए हुए बुक्स को रखने के लिए लाइब्रेरी जाकर बुक्स लाइब्रेरी में रख के आ रही होती है। इतने में गायत्री का क्लासमेट रोशन वहां आकर कॉफ़ी के लिए बुलाने लगता है। गायत्री मना करने पर भी वो ज़बरदस्ती उसे कॉफ़ी के लिए ले जाता है। विशाल को गायत्री कॉलेज के लाइब्रेरी में है ये बात पता चलता है। वो कॉलेज में गायत्री और रोशन कॉफ़ी के लिए जाते हुए देख लेता है, उन्हें फॉलो करने लगता है। उन लोगों से थोड़ा दूर में बैठकर उन्हें ऑब्जर्व करने लगता है। रोशन गायत्री से मैं बहुत दिनों से तुम्हें एक बात बोलना चाहता था पर विकास और तुम्हारा रिलेशनशिप के वजह से मैं बोल नहीं पाया। अब तो तुम दोनों का ब्रेकअप हो चुका है ना। आई लव यू, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, इसका रिप्लाई तुम सोच के बताना बोल के प्रपोज करने लगता है। विकास ये सब देखकर उन लोगों के टेबल पर जाकर बैठ जाता है। रोशन विकास से हम दोनों पर्सनल बात कर रहे हैं, प्लीज़ तुम जाओ बोलने लगता है। विकास गुस्से में ये कैंटीन है, पर्सनल बात करने के लिए तुम्हारा घर नहीं है कहने लगता है। इन बातों से गायत्री को गुस्सा आता है। वो गुस्से में विकास तुम फिर से ऐसा क्यों कर रहे हो बोलकर वहाँ से चली जाती है। विकास गायत्री के पास आकर सॉरी बोलता है। गायत्री गुस्से में विकास तुम हर बार ऐसा क्यों करते हो, रोशन ने सिर्फ अपने फीलिंग्स को बोल रहा था, रोशन सिर्फ मेरा फैमिली फ्रेंड है ऐसा बोलकर अपने हॉस्टल की तरफ चली जाती है। नेक्स्ट सीन में गायत्री और कल्याणी अपने लगेज को ऑटो में रखकर बस स्टैंड के लिए जाने वाले होते हैं। इतने में वहां विकास आकर गायत्री से बस स्टैंड तक मेरे बाइक पर तुम्हें ड्रॉप कर देता हूं, प्लीज़ मेरे साथ आओ ना करके बुलाने लगता है। गायत्री विकास का सिचुएशन समझकर उसके साथ जाने के लिए हाँ कह देती है। गायत्री कल्याणी को ऑटो में बस स्टैंड जाने को बोल देती है और विकास के साथ बाइक की तरफ जाने ही लगती है। इतने में वहां बारिश शुरू हो जाती है, इसलिए ये लोग कॉलेज में ही बारिश रुकने का वेट करते रहते हैं। वो बारिश में दोनों अपनी पुरानी बातों को याद करते रहते हैं। गायत्री विकास को दिए हुए एक की चेन को लेकर मेरी दिए हुए कोई चीज़ को भी देखकर तुम दुखी हो जाओगे, इसलिए मैं ये की चेन ले रही हूँ कहती है। तब विकास तुम लड़कियों की तरह हम लड़के सब कुछ इतनी आसानी से भूल नहीं सकते कहता है। ये सुनकर गायत्री मैं सब भूल जाऊंगी ये तुमको किसने कहा, मैं तो बस तुम्हें तकलीफ नहीं देना चाहती हूँ कहती है। बारिश नहीं रुकने की वजह से ये दोनों लैब में जाकर अपने कॉलेज के स्वीट मेमोरीज को याद करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद ये दोनों एक क्लासरूम में जाकर बैठ जाते हैं। तब विकास गायत्री से यही क्लास में हम दोनों का ब्रेकअप हुआ था, क्या तुम्हें याद है कहने लगता है। ये सुनकर गायत्री सैड हो जाती है। विकास गायत्री से मुझसे तुम क्यों ब्रेकअप किया रीज़न पूछने लगता है। गायत्री मैं 4th ईयर में स्टडी पर ध्यान नहीं दे पा रही थी, उसकी वजह तुम और तुम्हारे मैसेजेस और तुम्हारे कॉल्स कहने लगती है। ये सुनकर विकास हंसकर बोलता है, गायत्री तुम ब्रेकअप की सही रीज़न बताओगी तो मैं तुम्हें भूलने की कोशिश करूँगा, प्रॉमिस करने लगता है। गायत्री विकास से विकास तुम्हें बेवजह बहुत गुस्सा आता है, मैं हर टाइम तुम्हारे साथ आर्टिफिशियल बन के नहीं रहना चाहती बोलती है। इतने में कल्याणी गायत्री को कॉल करके बस स्टैंड में बस आने का टाइम होने वाला है, जल्दी आओ बोलकर बुलाने लगती है। ये बात गायत्री विकास को बोलने पर विकास उसे बस स्टैंड लेकर जाता है और गायत्री को बाय बोलकर वहां से चला जाता है। पर गायत्री बस चढ़ने तक विकास एक पार्टी ऑफिस के विंडो
विंडो से गायत्री को देखता रहता है। थोड़ी देर बाद गायत्री नहीं दिखती। ये देखकर विकास बहुत ही दुखी हो जाता है। अपनी बाइक के पास आता है, वहीं गायत्री बैठी होती है। विकास गायत्री को देखकर बहुत ही खुश होकर अभी बस न आया क्या पूछने लगता है। गायत्री नहीं कहती है। तब दोपहर हो जाता है। विकास गायत्री से सुबह से एक भी बस स्टैंड पे नहीं आ रहा है, बस सारे स्ट्राइक हो गए हैं, तो मुझे तुम्हारे साथ स्पेंड करने के लिए टाइम मिल जाएगा कहने लगता है। ये सुनकर गायत्री हंसने लगती है। विशाल गायत्री से अभी तक बस नहीं आया है, लंच का टाइम भी हो रहा है। आई प्रॉमिस गायत्री, मैं बहुत अच्छा खाना बनाता हूँ, यही मेरा रूम है, चलो ना कहने लगता है। पहले तो गायत्री मना कर देती है, पर विशाल का प्यार देख के वो जाने के लिए राजी हो जाती है। विशाल गायत्री को लेकर अपने रूम आता है। विशाल के सारे फ्रेंड्स रूम को लॉक करके मूवी देखने के लिए चले गए होते हैं। विशाल अपनी टेक्निक से रूम को ओपन करके गायत्री को अंदर ले जाता है। विशाल किचन में जाकर खाना बनाने लगता है। गायत्री रूम को देखकर खाना बनाने में विशाल की हेल्प करने लगती है। ये बात करते खाना बनाकर खाने लगते हैं। खाने के बाद गायत्री बस आने का वक्त हो गया है, चलने के लिए कहती है। विशाल गायत्री से, तुम्हारा गांव तो यहाँ से सिर्फ 1 घंटे का दूर है, मैं तुम्हें मेरे बाइक पे छोड़ दूंगा कहकर गिटार प्ले करने लगता है। गायत्री विकास के साथ टाइम स्पेंड करने के लिए वहीं रुक जाती है और विशाल के पास आकर बैठ जाती है। विशाल गिटार प्ले करते हुए एक गेम शुरू करता है। गायत्री को गाना सुनाकर उन दोनों का लव मेमोरीज याद आने लगते हैं। गायत्री विशाल के कंधे पर अपना सर रखकर इमोशनल होती है। विशाल भी इमोशनल होता है। थोड़ी देर बाद ये लोग एक बॉटल को अपने सामने रखकर जो पत्थर उसमें फेंकेगा सामने वाले को उसका बात मानना पड़ेगा, इस तरह से एक गेम स्टार्ट करते हैं। पहले गायत्री उस बॉटल में पत्थर डाल के विशाल से, अभी से तुम छोटी छोटी बातों पे गुस्सा करना छोड़ दो कहती है। फिर विशाल पत्थर डाल के गायत्री से, मुझे एक पप्पी दो कहता है। गायत्री ये सुनकर अपना फेस अजीब तरह रखती है। विशाल समझकर, चलो गायत्री मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, यहाँ रहोगी तो मैं ना जाने क्या क्या पूछने लगूंगा कहकर जाने लगता है। इतने में गायत्री विशाल को किस करती है और ये दोनों अपनी लोनली टाइम को एंजॉय करने लगते हैं। थोड़ी देर बाद गायत्री विशाल से, तुम मुझे बस स्टैंड पे छोड़ के गए थे ना, तभी मेरा बस आ गया था, पर तुम्हें छोड़कर जाना मुझे पसंद नहीं था, इसलिए मैंने जानबूझकर अपनी बस मिस किया कहती है। और विशाल से आगे तुम्हारे प्लान्स क्या है करके पूछने लगती है। ये सुनकर विशाल, पहले मेरे पेपर्स के बैकलॉग्स को क्लियर करना पड़ेगा कहता है। ये सुनकर गायत्री, तुम अपनी बैकलॉग्स को क्लियर करने में टाइम ज़्यादा लगेगा कहने लगती है। ये सुनकर विशाल गुस्से में, तुम कहना क्या चाहती हो कि मैं ये बैकलॉग्स को क्लियर नहीं कर सकता क्या बोलकर गुस्सा होने लगता है। ये सुनकर गायत्री, नहीं विशाल, मैं ये नहीं कह रही, तुम्हारे पास टैलेंट है, तुम अच्छा गाना गाते हो और तुम्हें डायरेक्शन में भी इंटरेस्ट है, तो तुम्हें इस पर ध्यान देना चाहिए बोल रही हूँ कहती है। ये सुनकर विशाल, देखो गायत्री, सितंबर के अंदर ही अपने सारे बैकलॉग्स को क्लियर कर लूँगा, देखना तुम कहता है। ये सुनकर गायत्री, क्लियर तो करोगे, बट व्हाट नेक्स्ट, इंजीनियर होकर क्या करोगे, वही डायरेक्टर होगे तो अच्छी मूवीज बनाकर तुम्हारा अच्छा फ्यूचर होगा कहती है। ये सुनने के बाद विशाल, तुम सारे एग्जाम में पास हो गई ना, इसलिए मुझे एडवाइस दे रही हो, मैं तुम्हारे प्यार में तुम्हारे आगे पीछे घूमने की वजह से फेल हुआ हूँ, इस तरह गुस्से में ना जाने क्या क्या कह देता है। ये सब सुनकर गायत्री, हाँ सारी मेरे ही गलती है कहकर रोते हुए चली जाती है। वो बस स्टैंड जाकर बस आने पर अपने गांव के लिए जाने लगती है। थोड़ी देर बाद विशाल का गुस्सा कम हो जाता है। वो गुस्से में गायत्री को क्या क्या बोल दिया सोचकर बस स्टैंड जाता है, पर वहाँ गायत्री नहीं होती है। विशाल अपनी बाइक से गायत्री का बस को फॉलो करके वो बस में चढ़ जाता है। चढ़ के गायत्री को सॉरी बोलने लगता है, लेकिन गायत्री, हम दोनों का ब्रेकअप का वजह ये तुम्हारा गुस्सा ही है, पर तुम बदल नहीं सकते कहती है। विशाल, मैं बदल जाऊंगा गायत्री, मुझे थोड़ा सा वक्त दो कहने लगता है। ये सुनकर गायत्री, हम दोनों का ब्रेकअप होकर 6 महीने हो गया है, आज ही हम दोनों ने बहुत ही खुशी से रहने लगे थे, इतने में देखा ना क्या हुआ,
तुम तुम्हारे गुस्सा को कंट्रोल करके बदल जाओगे, इसका गारंटी क्या है, कहने लगती है। मैं तुम्हारे सिवा कोई भी लड़की को मेरे साथ नहीं सोच सकता, कहता है। ये सुनकर गायत्री, अच्छा तो ठीक है, पहले तुम तुम्हारे फ्यूचर पे ध्यान दो, अच्छे से सेटल हो जाओ, हम दोनों 4 साल तक दूर रहेंगे। 4 साल के बाद भी तुम मुझसे ही प्यार करते हो तो हम मिलेंगे, कहती है। विशाल भी इसके लिए मान जाता है। गायत्री का स्टॉप आने पर वो उतरने लगती है। तभी विशाल गायत्री के साथ एक सेल्फी ले लेता है। गायत्री बस उतरकर आज से 4 साल का बाद का दिन को रिमाइंडर में रखती है। विशाल अपने दिल में गायत्री के लिए प्यार लेकर अपने नई सफर की तरफ ध्यान देता है। वो एक डायरेक्टर के पास जाकर असिस्टेंट डायरेक्टर की काम करता है। दूसरी तरफ गायत्री रिमाइंडर में सेव किए गया हुआ तारीख को देखकर विशाल को याद करती रहती है। इस तरह से ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है। ये मूवी आपको कैसी लगी कमेंट करके बताना ज़रूर। मिलेंगे एक नई मूवी के एक्सप्लेनेशन के साथ, तब तक टेक केयर, बाय।